वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज जाएंगे लखनऊ, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। अखिलेश यादव आज जाएंगे ललितपुर, महाराजा भीम सिंह के मुजस्समे की करेंगे नकाब कुशाई। आज किसान तंजीमों की होगी अहम मीटिंग, आगे की हिकमत अमली पर लिया जाएगा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने महोबा में अवामी जलसे से खिताब करते हुए 3 तलाक का किया जिक्र, कहा हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से दिलाई आजादी, अपना वादा किया पूरा। किसानों के मुसलसल दबाव के आगे झुकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तीनों ज़रूरी कवानीन वापस लेने का किया ऐलान। तीनों ज़रूरी कवानीन वापस लेने पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का बयान, कहा आज सच्चाई, इंसाफ और अदम तशद्दुद की हुई जीत। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने कहा पंजाब और यूपी चुनाव में हार के खौफ से लिया गया है ये फैसला। इंसदाद तब्दीली मजहब कानून पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, बैन मज़ाहिब शादी पर नहीं लगाई जा सकती है रोक, शादी के लिए सरकारी अफसर की इजाजतनामे की नहीं है जरूरत। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत रुकने का नहीं ले रही है नाम, भोपाल हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखे हुए अभी 5 दिन भी नहीं गुजरे थे कि भोपाल के थाना हबीबगंज का नाम बदलने की सियासत हो गई है शुरू। हुकूमत के जरिए नाम बदलने की जा रही कार्रवाइयों को कांग्रेस ने जहां तनकीद का निशाना बनाया, तो वहीं कांग्रेस का यह भी इल्जाम है कि हुकूमत के जरिए मुस्लिम नवाबों के तशख्खुस को सिर्फ इसलिए मिटाया जा रहा है ताकि हुकूमत अपनी नाकामी को छुपा सके। बिहार उर्दू अकेडमी गुज़िश्ता 4 सालों से तहलील है, हुकूमत की जानिब से उर्दू इदारों की तश्कील के मुतालिक कोई खास पेशकदमी दिखाई नहीं दे रही है। उधर इस ताल्लुक से जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी व एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने यकीन दिलाया है कि उर्दू अकेडमी और उर्दू मशावरती कमेटी की बहुत जल्द अमल में आएगी, अब ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। अजमेर में आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मारूफ फिल्म अदाकारा डिम्पल कपाड़िया ने हाजिरी दी। डिम्पल कपाड़िया ने ख्वाजा के मजार पर चादर चढ़ाई और फूल पेश किए। डिम्पल कपाड़िया को जियारत खादिम सैयद हबीब हाशमी ने करवाई। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ज़रूरी कवानीन की वापसी पर ओवैसी का रद्देमल, कहा बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, सीए भी वापस होगा, असदुद्दीन ओवैसी को है यकीन। टीआरएस ने मोदी हुकूमत के फैसले को करार दिया किसानों की तारीखी कामयाबी, मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, तेलंगाना से बिला शर्त धान खरीदने के मुतालबे को दोहराया। तेलंगाना कांग्रेस लीडरों ने भी ज़रूरी कवानीन को वापस लेने का फैसले का किया खैर मकदम, हुकूमत के फैसले को किसानों की जीत से किया ताबीर, रियासती किसानों के मसाइल भी हल करने की मांग। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैदराबाद के सह रोजा दौरे पर, काजीपुरा की दरगाह पर दी हाजिरी, मुल्क में अमन और तरक्की के लिए की दुआएं। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चीफ एडिटर रोजनामा रहनुमाए दक्कन सैयद वकारुद्दीन की अयादत की। वजीर दाखिला ने मेहंदीपट्टनम के प्राइवेट अस्पताल पहुंचकर वकारुद्दीन से मुलाकात की, डॉक्टर्स से इलाज की तफसील हासिल की। रायलसीमा और साहिली आंध्रा में सैलाब से बड़े पैमाने पर हुई तबाही, लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, सैकड़ों देहात ज़ेरिया, 5 अमवात, 30 से ज्यादा अफराद लापता। साहिली आंध्रा में सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आला का जायजा इजलास, मुतासरीन को फीकस 2000 रुपए माली इमदाद का फैसला, महलूकीन के अहले खाना को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। आंध्र प्रदेश असेंबली में हुक्मरान जमात और तेलुगु देशम अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस, चंद्रबाबू नायडू की अहलिया पर किया गया तंज, बरहम चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आला बनने तक असेंबली में दाखिला न होने का किया ऐलान। ज़रूरी कवानीन की वापसी के ऐलान पर विजयवाड़ा में जश्न, किसानों को दी मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने मुबारकबाद, कहा असलाहत के नाम से नहीं चलेगी मनमानी। आंध्र प्रदेश टीचर्स यूनियन के जेर एहतमाम असातिज़ा की मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए जिला कर्नूल कलेक्टर पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने असातिज़ा की जिम्मेदारी दर्स व तदरीस तक ही महदूद करने की अपील की। एहतजाजियों ने कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों में ज्यादा वक्त देने से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। उन्होंने असातिज़ा को मुख्तलिफ ऐप्स पर फोटोज अपलोड करने से दूर रखने पर जोर दिया।
अमरावती में जुमे की नमाज के लिए नहीं दी गई इजाजत। मुसलमानों ने घरों में अदा की नमाज। इंतजामिया ने इंटरनेट खिदमत को किया बहाल। अमरावती में हालात काबू होते हुए देखकर इंतजामिया ने इंटरनेट खिदमत बहाल कर दी है। इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने के साथ ही पुलिस कमिश्नर दफ्तर की जानिब से एक अपीलनामा भी जारी किया गया है। अपीलनामा में वाजे किया गया है कि शहरी सोशल मीडिया पर अमरावती फसाद की कोई भी तस्वीरें या वीडियोज अपलोड न करें। ऐसा करने वालों पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कंगना रनावत के 2014 में आजादी मिलने वाले बयान पर मुल्क भर में एहतजाज व मुजाहिरों का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा है नाम। महाराष्ट्र के मुमरा में भी काबीनी वजीर जितेंद्र ओहाड़ की एमा पर एनसीपी की ख्वातीन सेल के कारकुनान ने कंगना के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कर्नाटक भर में किसानों ने ज़रई कवानीन की वापसी का मनाया जश्न। किसानों की बड़ी कामयाबी से किया ताबीर। आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर ज़रई कवानीन की वापसी का मरकज ने उठाया कदम। वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन का बयान। बेंगलुरु में महादेविया जमात के तहत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर इजलास का इनेकाद। मुसलमान कुरान और सुन्नत को मजबूती के साथ थामे, उलमाए की अपील। श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मतालिक ने कहा कि सिर्फ 15 से 20% मुसलमानों की वजह से मुल्क में कसीर तादाद में आबाद हिंदू हलाल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अक्सर गोश्त के प्रोडक्ट्स के लिए हलाल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब सभी मसनूआत के लिए हलाल सर्टिफाइड लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हलाल लफ्ज से हिंदुओं का कोई ताल्लुक नहीं है। किसानों की तहरीक लाई रंग। मुसलसल दबाव के आगे झुकी हुकूमत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों ज़रई कवानीन को मनसूख करने का किया फैसला। ज़रई कवानीन की वापसी के फैसले का सीएम योगी ने किया खैर मकदम। कहा किसानों के हर मसाइल का हल निकालेगी सरकार। प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। तीनों ज़रई कवानीन की वापसी के ऐलान को चुनावी सियासत से किया ताबीर। सरकार के बदलते रुख पर यकीन करना मुश्किल। कहा किसानों को आंदोलनजीवी और दहशतगर्द कहने वालों की नीयत पर शक। सीतामढ़ी पुलिस ने कारोबारी पर फायरिंग करने वाले 2 अफराद को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस बरामद। रंगदारी मांगने के लिए की गई थी फायरिंग। रुपए लेकर डॉक्टर बनाने वाले सॉल्वर गैंग का सरगना पीके गिरफ्तार। लाखों रुपए लेकर मेडिकल में कराता था एडमिशन। बालू माफियाओं से साजबाज की बड़ी जायदाद बनाने वाले कोयलवर के मुअत्तल सीईओ की टीम ने छापा मारी। अनुज कुमार पर कोयलर में अपनी पोस्टिंग के दौरान बालू माफियाओं से साजबाज का है इल्जाम। इसराइल के वजीर दिफा के घर में जासूसी का मामला आया सामने। इसराइल का दावा ईरानी जासूस घर में नौकर बनकर कर रहा था जासूसी। सऊदी अरब ने एक बार फिर सोमालिया की दाल हुकूमत मोगादिशु में सिफारत खाने खोले। सोमालिया की हुकूमत ने मोगादिशु में सऊदी सिफारत खाने को दोबारा खोलने में बड़ी सहूलत दी। कनाडा में अब बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। दुनिया में अब तक कोरोना से 25,69,15,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 51,54,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। रोहित शर्मा की क़यादत में टीम इंडिया ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी शिकस्त। इसी के साथ ही टीम ने सीरीज पर भी कर लिया है कब्जा। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 153 रन बनाए थे। टीम ने हदफ को 18 ओवर में ही हासिल कर लिया। केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों ने लगाई निस्फ सेंचुरी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्सार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।